हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। देखिए, अनुच्छेद लेखन क्या होता है? आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जैसे किसी भी बड़े चीज़ का एक भाग, एक पार्ट, ठीक है, उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में देखिए, हम अपने मन के भाव और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, ना आदि इतना इस चीज़ों का प्रयोग करके हम अनुच्छेद का लेखन करते हैं। ठीक है, देखिए, निबंध और अनुच्छेद लगभग एक जैसा होता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। देखिए क्या अंतर होता है? जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार में विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे हम निबंध लेखन कहते हैं, लेकिन वही जब हम किसी चीज़ को संक्षेप में लिखते हैं, संक्षेप में लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। देखिए, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 पेज में जाना चाहिए आपका। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हो, वाक्य सेंटेंस जो आपके लिखे हो वो छोटे हो और एक दूसरे से जुड़े हुए हो। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो, भाषा आपका लैंग्वेज जो आप लिख रहे हैं वो सरल हो, सिंपल हो। ठीक है, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम लोग निबंध में भूमिका लिखते हैं, ठीक है, लास्ट में उपसंहार लिखते हैं ख़त्म करने के लिए, तो इन सबों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित शुक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। यदि हम उसके आरंभ में या अंत में भी एक लाइन की कोई कविता या शुक्ति कुछ भी लिख दें, जैसे कि इस समय है कोरोना, ठीक है, तो इसमें हम लोग लास्ट में अगर ये लिख दे एक लाइन का कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अगर ये लास्ट में लिख देते हैं तो आपका वो अनुच्छेद काफ़ी अच्छा हो जाएगा, रचनात्मक हो जाएगा। इसी को कहते हैं रचनात्मक शैली। देखिए, जैसे वायु प्रदूषण में आपको ऐसे टॉपिक टाइप का दे दिया जाएगा। देखिए, वायु प्रदूषण दिया है, लिखा है वायु का महत्व और वायु प्रदूषण के कारण एवं उसके दुष्प्रभाव। अब 2 चीज़ दिया गया है, अब इस चीज़ को आप डिटेल में सोच लीजिए पहले कि हम उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हम एक सिंपल इजी लैंग्वेज आप समझा रहे हैं। देखिए, जैसे एक गाय है, ठीक, तो आप गाय को देखेंगे तो क्या पहले क्वेश्चन रहेगा आपके माइंड में कि गाय कैसा पशु है। ठीक है, गाय कैसा पशु है तो वह पालतू है। तो इसी तरह से छोटा छोटा सेंटेंस बनाते आप जाएंगे, जैसे गाय का शरीर की रचना कैसी होती है,